खरगोन हरित क्रांति के अग्रदूत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुभाष यादव को उनके गृह गांव बोरावा में 12वीं पुण्यतिथि पर हजारों निमाड़ मालवा वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। भक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके सुपुत्र पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और पर्यवेक्षक अभिषेक दत्त, मप्र के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव, श्रीमती दमयंती यादव, डॉक्टर नम्रता यादव, श्रीमती विनीता यादव, राजेंद्र यादव, हर्ष यादव और परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्नेहियों और प्रशंसकों ने स्वर्गीय सुभाष यादव का पुण्य स्मरण कर श्रद्धापूर्वक उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। निमाड़ के लोकगायक शिव गुप्ता और उनकी टीम ने भक्ति दिवस पर भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने अपने पिताश्री की स्मृति में अपने गांव बोरावा में सुभाष यादव पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बोरावा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से किसान और पशुपालक लाभान्वित होंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के साथ ही पैरामेडिकल संस्थानों की स्थापना के प्रयास भी जारी है। युवाओं ने शिक्षा के माध्यम से विकास की नई उड़ान भरी है। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने अपने पिताश्री सुभाष यादव का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से किसानों के खेतों में नर्मदा के पानी से हो रही सिंचाई के बाद परिश्रमी किसानों ने नवाचार के साथ आधुनिक खेती को अपनाया। किसानों की समृद्धि से निमाड़ अंचल भी समृद्ध हुआ। बाबूजी ने आधुनिक निमाड़ के सपने को साकार किया। यहाँ पर अभी भी विकास की असीम संभावनाएं हैं, उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुभाष यादव के प्रयासों से आई हरित क्रांति से छाई खुशहाली। मप्र के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद के विधायक सचिन यादव ने पिताश्री सुभाष यादव को याद करते हुए बताया कि उन्होंने जीवन भर किसानों, मजदूरों और गरीबों को शोषण से मुक्त कराने के लिए उनके हितों के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी। यहाँ के किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक किसान के खेत में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए पहुंचाने का प्रयास किया। सुभाष यादव के प्रयासों से ही यहाँ पर हरित क्रांति से खुशहाली आई है। आज बाबूजी की 12वीं पुण्यतिथि है और हम सब उनका स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। समूचे प्रदेश भर के साथी कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे हैं और हर वर्ष की तरह ये आयोजन यहाँ पर होता है। संकल्प हर साल हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये प्रदेश, हमारा देश, हमारा ये निमाड़ अंचल प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, हमारा किसान और मजबूत हो, भाईचारा पूरे देश प्रदेश में कायम हो, हम सब संगठित होकर देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दें। निमाड़ अंचल में मां नर्मदा का पानी समूचे खेत तक, हर खेत तक किसान के पहुंच चुका है और मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि पूरे प्रदेश में आज निमाड़ अंचल एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा प्रगतिशील, उन्नतिशील। अगर किसान देश में कई जगह जाता हूं, प्रगतिशील उन्नतिशील किसान कई देश में है तो वो प्रदेश में है तो हमारे निमाड़ अंचल में आज, क्योंकि माँ नर्मदा का पानी आज हर खेत तक पहुँच गया, संपूर्ण इलाका सिंचित हो चुका है। किसान 3 से 4 फसलें हर साल यहाँ लेता है। ये असीम कृपा माँ नर्मदा की हम पर थी। पिताजी ने संकल्प लिया था कि हर खेत पर माँ नर्मदा का पानी हम पहुँचाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया। अब कृषि क्षेत्र में, कृषि के साथ शिक्षा क्षेत्र में आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने तमाम एजुकेशन के केंद्र खोल रखे हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग, बीएड, डीएड, एमएड, फार्मेसी यहाँ पर ऑलरेडी संचालित किए जा रहे हैं। इस साल पशु चिकित्सालय उनके नाम पर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके बाद आगामी दिनों में आयुर्वेदिक कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज का भी जो संकल्प, बहुत पुराना संकल्प हमने लिया, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और सबके आशीर्वाद से, बाबूजी के आशीर्वाद से ये हमारा इलाका और आगे प्रगतिशील होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धांजलि अर्पित, किस प्रकार का संकल्प लिया? हम सब साथी स्वर्गीय पिताजी ने जो हरित क्रांति का जो नारा दिया था, उस हरित क्रांति के नारे को आगे बढ़ाने का काम हम सब साथी मिलकर के कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उनका एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य था कि किसान के खेत में कैसे सिंचाई का पानी पहुँचे, और अपने जीवन काल में उन्होंने इस सपने को साकार करने का काम उन्होंने किया। और
जो बचा हुआ उनका जो काम था उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम हम और हमारे साथी मिल करके कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से एक सपना उन्होंने देखा था कि हमारा जो निमाड़ है, हमारा जो प्रदेश है, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति करे, और आज उनका जो सपना है वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। कृषि मंत्री रहे हैं, खाद का भी संकट है प्रदेश में, और जिस प्रकार से किसान परेशान है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एक ऐसा दिन है जिस पे मैं किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और आज के दिन तो हम सभी स्वर्गीय पिताजी को स्मरण करते हैं, और उनके किए हुए जो संकल्प हैं उन संकल्पों को पूरा करने का वादा हम लोग सब लोग करते हैं।